इसी तरह पे इसका एक ये चीज़ होती है कि अगर आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो फिर आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना होता है। उसके लिए आपने जेनेरिक वे में तो पढ़ा होता है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, लेकिन यहाँ पर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन यूज़ करना होता है। इसलिए फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप एस की जगह पुट करेंगे, और तरीकाकार वही है क्योंकि ये अनइक्वल का क्वेश्चन है, इसलिए आप दोनों टेल चेक करेंगे। 1.96, ये 1.96, उससे बड़ी वैल्यू रिजेक्ट, और ये -1.96, इससे छोटी वैल्यू सारी रिजेक्ट। और ये आप चेक करेंगे कि 1.77, ठीक है, इस रूल के तहत वो यहाँ पर लाई करती है जो कि एक्सेप्टेंस रीजन है, रिजेक्शन रीजन ये था, ठीक है। तो सेम उसी तरह ये नहीं उसमें रिजेक्शन रीजन में आ रहा तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसी तरह सेम क्वेश्चन इसका भी ऐसे ही है, ये ग्रेटर है तो आपने सिर्फ ये साइड चेक करनी है, वन टेल चेक करनी है। उसी तरह आपके पास यहाँ पर भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन की बननी है, तो अब आप एस यानी कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे उसी तरह n-1 की तरह, एंड ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू, ठीक है। और सेम पैटर्न पर आप ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इसकी सॉरी किसकी आ गई, ये फार्मूले की आ गई, ठीक है, जेड टेस्ट की आ गई। और आपने ग्रेटर चेक करना था तो ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर है, सॉरी, आपकी जो यहाँ पर वैल्यू थी वो थी 1.64, ठीक है, 1.64 ये रही आपकी टेबल की वैल्यू 1.64। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से ग्रेटर आ जाए क्योंकि राइट साइड है तो वो रिजेक्ट हो, क्रिटिकल में लाई नहीं करेगा, ठीक है। और तो ये क्योंकि आ गई है वन कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ गया टेबल की वैल्यू से, यानी कि 1.78 इज़ ग्रेटर देन 1.64, ग्रेटर आ गई है, तो फिर ये क्रिटिकल में लाई कर गई है। तो जब क्रिटिकल में लाई कर जाए एंड यू नो फिर क्या करते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है। फिर आप जब आगे जाते हैं फिर आपके पास कुछ आबादी सवाल आ जाते हैं। अच्छा जी, इसमें भी उसी तरह आपके पास सैम्पल साइज़ दिया हुआ है, फिर आपके पास ये वेरिएंस है, वेरिएंस को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यूज़ करनी है, वेरिएंस की नहीं यूज़ करनी है। फिर आपके पास ये सैम्पल का अरिथमेटिक मीन गिवन है, नल हाइपोथेसिस गिवन है, तो ये आपके पास लेस देन है, तो लेस का मतलब है आपने लेफ्ट टेल चेक करनी है, यानी कि नेगेटिव से ये आपकी बाउंड्री आ गई है। वन टेल 0.05 पर वैल्यू ये है, तो नेगेटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अब आपकी बाउंड्री है। इससे इधर वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट, इधर आएगी तो एक्सेप्ट, उसी तरह सेम प्रोसेस। और इसमें अब ये देखें कि आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है, इसलिए आपको सैम्पल की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -2.88, जो कि क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री थी -1.6, और ये आगे -2 जो कि इधर लाई करेगा, तो ये आपका सारा रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया, तो हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे।